लास्ट वेडनेसडे द ट्रैप फाइल्स की फोन ट्रैप वाली वीडियो में मैंने आपसे एक वादा किया था कि इस वेडनेसडे को हम बात करेंगे उन परिवार के बारे में जिनके घर में 12 से 18 साल की बेटी है। तो अगर आपके घर में भी 12 से 18 साल की बेटी है तो अब ये अगले 3 मिनट शायद उसकी डिजिटल सेफ्टी को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। हर माँ बाप अपनी बेटी को सेफ देखना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा स्कूल चुनते हैं, अच्छा फ्यूचर सोचते हैं, हर मुमकिन चीज करते हैं। लेकिन एक सच हम अक्सर भूल जाते हैं कि एक दिन दुनिया आपकी बेटी को बताएगी कि वो कौन है, और उससे पहले जरूरी है कि उसका घर उसे बता दे कि वो कितनी कीमती है। क्योंकि जिस बेटी को अपनी वैल्यू पता होती है उसे मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मास ट्रुथ पर आपका स्वागत है। ये है द ट्रैप फाइल्स, एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री सीरीज जो बच्चों की सेफ्टी, परिवार की अवेयरनेस और डिजिटल दुनिया के छुपे हुए ट्रैप्स को समझने के लिए बनाई गई है। और आज बात सिर्फ ऑनलाइन सेफ्टी की नहीं है, बात उस ट्रस्ट की है जो किसी भी पासवर्ड से ज्यादा पावरफुल होता है। अब देखिए वो 3 हिडन ट्रैप्स जो हर पेरेंट को आज ही पता होने चाहिए। रूल नंबर 1, अगर आपकी बेटी अपने लुक्स, कपड़ों या हर छोटी बात के लिए सोशल मीडिया के लाइक्स और दूसरों की राय पर डिपेंडेंट हो रही है तो इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर मत कीजिए। सिर्फ फोन छीनने की जल्दी मत कीजिए, सबसे पहले उसका दिल समझिए। क्योंकि अगर वो खुद पर विश्वास करना घर से नहीं सीखेगी तो वो आने वाले कई साल अपना कॉन्फिडेंस दूसरों की राय में तलाशने में गवा देगी। मैनिपुलेशन हमेशा टेक्नोलॉजी से नहीं, इमोशन से शुरू होती है। जिस बच्चे को अपनी वैल्यू घर से नहीं मिलती वो उसे बाहर ढूंढने लगता है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट बिना जज किए उसकी बात सुनिए। आपका एक केयरिंग कन्वर्सेशन उसे 100 ऑनलाइन स्ट्रेंजर्स के झूठे सपोर्ट से बचा सकता है। रूल नंबर 2, अगर आपकी बेटी स्कूल में टॉपर है लेकिन किसी के प्रेशर में आकर कभी ना नहीं कह पाती तो समझ लीजिए उसकी पढ़ाई मजबूत है लेकिन उसकी बाउंड्रीज अभी भी मजबूत नहीं हुई है। और जिस बच्चे की बाउंड्रीज मजबूत नहीं होती वो कभी कभी इमोशनल प्रेशर में आकर अपनी पर्सनल फोटोज या पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शेयर कर देता है। क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स सिर्फ ग्रेड्स पर फोकस करते हैं, लेकिन जिंदगी आगे चलकर एकेडमिक से ज्यादा उसके जजमेंट, बाउंड्रीज और करेक्टर का इम्तिहान लेगी। गोल सिर्फ एक स्मार्ट बेटी बनाना नहीं, एक वाइज और मजबूत बेटी बनाना है। उसे डराना नहीं, समझाना जरूरी है। उसे इतना ट्रस्ट दीजिए कि अगर उससे कभी कोई गलती भी हो जाए तो वो सबसे पहले आपके पास आए, ना कि किसी स्ट्रेंजर के पास। रूल नंबर 3, अगर आपको लगता है कि जब आप गुस्से में होते हैं, स्ट्रेस हैंडल कर रहे होते हैं या मुश्किल सिचुएशंस को हैंडल कर रहे होते हैं तो आपका बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, तो ये सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि इस उम्र में बच्चे सिर्फ आपकी बातें नहीं सुनते, वो आपको देखकर भी सीखते हैं। आप स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं, लोगों से कैसे बात करते हैं और मुश्किल वक्त में कैसे रिएक्ट करते हैं, और वही धीरे धीरे उनके अपने लाइफ लेसन्स बन जाते हैं। आज ही अपने घर का एक सिंपल रूल बना दीजिए, गलती करने से ज्यादा जरूरी है सच बताने की हिम्मत। और हर दिन उसे ये एहसास दिलाइए, तुमसे गलती हो सकती है लेकिन तुम कभी अकेली नहीं हो। और ये एक सेंटेंस कई जिंदगियां बचा सकता है। याद रखिए, आपकी बेटी सिर्फ एक ही बार इस उम्र से गुजरेगी और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप हर जगह उसके साथ नहीं होंगे। उसके भविष्य को किस्मत के भरोसे मत छोड़िए। आज आप जो वैल्यूज, कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज उसके अंदर बिठा रहे हैं, कल वही उसकी आवाज बनेंगे। स्कूल उसे पढ़ाना सिखा देगा, इंटरनेट उसे ट्रेंड सिखा देगा, लेकिन नो कब कहना है, किस पर भरोसा करना है और अपनी रिस्पेक्ट कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, ये सिर्फ घर सिखा सकता है। आज आप जिस बेटी को गाइड कर रहे हैं, कल दुनिया उसी औरत से मिलेगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे वो 3 साइलेंट वार्निंग साइंस जो बताते हैं कि आपका बच्चा साइबर बुलिंग या इमोशनल प्रेशर का शिकार हो रहा है, और जिन्हें ज्यादातर पेरेंट्स बहुत देर से पहचानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर पेरेंट और हर बच्चा डिजिटल दुनिया को समझकर सिर्फ स्मार्ट नहीं, सेफ भी रहे, तो मास ट्रुथ को फॉलो जरूर कीजिए।
क्योंकि अवेयरनेस प्रोटेक्शन का पहला स्टेप होती है। और ह्यूमन बिहेवियर बदलता नहीं, बस ट्रैप्स नए कपड़े पहन लेते हैं।